Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल ये इसलिए क्योंकि एक बयान सामने आया, अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर बयान दिया है। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस होंगे या फिर महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए ने खेल किया, महायुति ने, ठीक वैसा ही कहीं बिहार में खेल बीजेपी तो नहीं करने वाली नीतीश के साथ। और इस बात को बार बार दोहराने के पीछे दो वजह है। सबसे पहला कि एक तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से पटना में एक पोस्टर लगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस पोस्टर का भी क्या फायदा जब बीजेपी के हाईकमान ही बार बार सीएम फेस को लेकर क्लियर नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि बाद में तय किया जाएगा। तो अब एक बार फिर अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और बिहार में सीएम कौन होगा इस पर जब सवाल पूछा गया तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया है कि ये हम बाद में तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू दिया और इसी में अमित शाह ये कहते हैं कि ये तो समय ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि लेकिन यह स्पष्ट भी है कि हम यह चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर लड़ेंगे। तो उन्होंने दो बातें कही है कि मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश के सामने चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बात सीएम कौन होगा बाद में तय करेंगे। अब अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में एक तरफ विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को अब थकेला सीएम नहीं चाहिए, अब बिहार एक युवा सीएम की मांग कर रहा है। एनडीए में ही कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम रेस में खुद को आगे दिखाना चाह रहा है। अब भले ही एनडीए ये जरूर कहता हो कि एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पिछले साल भी देखें तो 2024 में आज तक के मंच पर अमित शाह ने एक सवाल का जवाब दिया था। उनसे जब पूछा गया कि बिहार में नीतीश कुमार के सीएम होंगे या नहीं, तो अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर जो बयान दिया था आज तक के मंच पर, वो बयान आप खुद सुनिए कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते हैं। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे। अब एनडीए के नेता एक तरफ ये कहते हैं कि बिहार में आने वाले 5 साल के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इस बीच में एलजेपीआर के चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों 243 पर चुनाव लड़ेंगे और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश की अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो फिर ये कैसे संभव है? दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी एक बयान दे चुके हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी जीतेगी भी। अब सम्राट चौधरी अगर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार का क्या होगा? इस बीच में नीतीश को लेकर पोस्टर लग गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और इससे पहले बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार को लेकर बयान दे चुके हैं और फिर अपने ही बयान पर पलट चुके हैं, ये कह चुके हैं कि नीतीश की अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब हाल ही में देखें तो बिहार में सीएम फेस को लेकर एक सर्वे भी आया कि सबसे पसंदीदा सीएम कौन, और ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे। इस सर्वे को अगर आप देखेंगे तो इस सर्वे में आपको यह दिखेगा कि पहले पसंद सीएम के फेस पर जनता किसे चाह रही है। इसमें पहले नंबर पर हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें 36.9% लोग चाहते हैं कि सीएम तेजस्वी यादव बने। इसमें फरवरी में 40.6%, अप्रैल में 35.6% और मई में 36.9% लोगों की पसंद पहले नंबर पर तेजस्वी यादव थी। दूसरे पर नीतीश कुमार हैं जो 18.4% लोगों की पसंद। तीसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर 16.4% लोगों की पसंद और चौथे नंबर पर है चिराग पासवान 10.6% लोगों की पसंद और पांचवें पर है सम्राट चौधरी
6% लोगों की पसंद। और इस सब के बीच में सीएम के पसंद के रेस में तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, नीतीश दूसरे पर है। लेकिन इस सब में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो रही है। सीट शेयरिंग का फार्मूला कहा जा रहा है लोकसभा के फार्मूले के आधार पर होगा। एनडीए में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 16, एलजेपी 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी जो है आरएलएम एक सीटों पर चुनाव लड़ा था। और विधानसभा चुनाव में भी इसी तर्ज पर सीटें बांटी जाएगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जो अभी यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएगी। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी जो एलजेपीआर है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इन सबको दिया जाएगा। लेकिन एलजेपी को कितनी सीट दी जाएगी, तो एलजेपी के 5 लोकसभा सांसद हैं और इस वजह से 25 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं जीतन पांजी की जो पार्टी है हम, उसे 6 से 7 सीटें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है उसे 4 से 5 सीटें मिल सकती है। और इस तरह एनडीए बड़े छोटे दलों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। सीट बंटवारे का ये फार्मूला अभी शुरू हुआ है। एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही अंतिम घोषणा होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की एकजुटता और रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सीएम फेस कौन होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।